आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है? पॉइंट्स के बीच में रिलेशन बताता है। दो पॉइंट्स अगर हमको पता है तो उनके बीच का रिलेशन बताएगा, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, उनके मिड का पॉइंट क्या होगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ये एक रिवीजन है। तो दो पॉइंट्स लेने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होना जरूरी है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। डिनोशन है, याद रखना। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है एट एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 होता है। और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है एट वाई एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है। ऑरिजिन को हमेशा डिनोट करते हैं 0,0 से। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में प्लस प्लस थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। प्लस प्लस का मतलब होता है एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। माइनस प्लस का मतलब होता है एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, ये मतलब हुआ। जैसे मेरे को 4 पॉइंट दे दिए गए, जैसे 2,3, 4, -5, -4, -5। अब ये पॉइंट बताने किस क्वाड्रेंट में, तो देखो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉइंट डिसाइड करना आ गया, अगर पॉइंट कहाँ हो सकते हैं। और ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कमरे में भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाई स्कूल तक दो एक्सिस का बात पढ़ाई जाती है और दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और प्लस माइनस का ये हिसाब होता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? 2 एक्सिसेस, उनके नाम, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और उसमें क्वाड्रेंट क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस का हिसाब। और ये कुछ एग्जांपल देख लिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ करके भी दिखा, जैसे 2,3 है तो इसको डिनोट करिए। तो एक्स पे कितना चलेगा? 2। एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 3 है। एक्स पे 2 चलेगा, स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ये 1 है, ये 2 है, बना दिया। ऑर्डिनेट पे 3 चला तो 3 बना दिया। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2,3, नीले स्केच से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये प्लस प्लस हटा दे रहे हैं इसकी जगह, 2,3। इसका मतलब कोई पॉइंट 2,3 है तो वो एक्स एक्सिस पे 2 चला होगा और वाई एक्सिस पे 3 चला होगा। और कहा जाए कि 2,3 की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? 2,3 पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? तो भैया यही दूरी है। कितनी है? 3। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई पॉइंट दे देंगे और उसकी एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे। तो किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट है कि फॉर्मूला ही है। और किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी निकालो तो यानी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा। ये दूरी 2 है तो ये भी तो 2 हो जाएगी क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बताया, पॉइंट का एक्सिस पे डिनोशन बताया, किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है ये बताया, एक पॉइंट की चर्चा की। अब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, हालांकि ये प्रूविंग कर सकते हैं हम, लेकिन टाइम नहीं है, इसीलिए इसको जल्दी से अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी। और एक बात ध्यान रखिए, अंडर रूट के अंदर से कोई भी क्वांटिटी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अंडर रूट के अंदर से पॉजिटिव आएगी, किसी चीज का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव आएगा,
लॉग के अंदर से भी कोई क्वांटिटी आएगी तो पॉजिटिव आएगी, और ई की पावर एक्स से भी कोई क्वांटिटी आएगी तो पॉजिटिव आएगी। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, इनके मन में नेगेटिव ख्याल आता ही नहीं है। तो वही मैथमेटिक्स के चार फंक्शन है, अंडर रूट, एक्स स्क्वायर, लॉग, ई पावर एक्स। कोई लोग कह सकते हैं अंडर रूट नेगेटिव होता है, लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है, वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। हाई स्कूल तक तो अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता, चाहे श्रीधराचार्य लगा लो चाहे कुछ लगा लो, ठीक है, कुछ में मतलब सर्ट्स लगा लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला था। चौथा फॉर्मूला मिड पॉइंट थ्योरम। दो पॉइंट हमको पता है, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और मिड में मान लो कोई पॉइंट है P। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। P बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, राइट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। थोड़ी इंक भर ली जाए। यस, तो अब सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड के विषय में पहले बता दूं, अगर किसी ट्रायंगल की मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सेंट्रॉइड कहलाएगा। मीडियन समझ गए ना, ABC है तो AD मीडियन है, BE मीडियन है, CF मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर खासियत ये होती है कि वो सामने वाली साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी BD बराबर DC होगा, AE बराबर EC होगा, BF बराबर AF होगा, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमको पॉइंट्स दिए होंगे, 3 पॉइंट्स दिए होंगे, x2 y2, x3 y3, दिस इज x1 y1। 3 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो सेंट्रॉइड, ये O क्या है, यही O सेंट्रॉइड है। तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो व्हाट अबाउट सेंट्रॉइड? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और एक प्रॉपर्टी और होती है, जब यहां तक आए हैं तो देख ही लें कि AO अपॉन OD, AO इज टू OD का रेशियो 2:1 होता है। सेंट्रॉइड में ही होता है, स्टैंडर्ड रिलेशन है, इससे कई सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो AO 2 है और ये 1 है, ये याद रखेंगे। इतना ही होता है मीडियन और सेंट्रॉइड के विषय में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। भूल गए कौन सा पॉइंट था, लेट 6 नंबर था शायद। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। 9 तक बहुत सारे एरिया पढ़ के आए हैं। इक्विलेटरेड का √3/4 a स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, और आइसोसेलेस का भी कुछ लोगों को याद होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकाला जाता है। तो मान लीजिए ए पॉइंट मेरा है x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू एरिया तभी निकाला जा सकता है जब तीनों के कोऑर्डिनेट पता हो, तीनों पॉइंटों के साइड्स पता होंगी तो हम नहीं निकाल सकते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो हाफ मॉडुलस x1 लिख के ब्रैकेट बना दो, x2 लिख के ब्रैकेट बना दो, x3 लिख के ब्रैकेट बना दो। x3 वाले में y1 माइनस y2 चिपकाओ, y2 माइनस y3 चिपकाओ, y3 माइनस y1 चिपकाओ। मॉडुलस का मतलब इसके अंदर की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया कांट बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। नेगेटिव आ भी रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दो,
ठीक है। तो ये एरिया का डिफिनीशन हो गया। कोड याद करना हो तो 123, 231 और 312 याद रखेंगे। 123, 231, 312, 123, 231, 312 याद रखेंगे। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। इसी के साथ एक और पॉइंट है, इफ पॉइंट नंबर 7, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देन अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, देन एबीसी आर कोलिनियर, एबीसी कोलिनियर, एबीसी पॉइंट कोलिनियर होंगे, तीनों एक ही लाइन पे होंगे। अब जब एरिया ही 0 हो गया तो ए पॉइंट इस पे आ जाएगा, कोई बीच का इनक्लोज सरफेस है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला 8 नंबर, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, x2 y2 है, और इस पे कोई पॉइंट P निकालना है, मान लो ये मिड पॉइंट नहीं है, तब क्या करेंगे? तो ये मान लो m है, ये n है, ये डिस्टेंस नाप के मैंने लिख ली, AP m है, PB n है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, P के P कोऑर्डिनेट बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। और अगर पॉइंट इंटरनल है, ये इंटरनल क्रॉस सेक्शन है, इंटरनल पॉइंट मान लो P अंदर है, अगर यही P पॉइंट बाहर कर दिया जाए तो फिर M ये पूरा हो जाएगा, N उतना हो जाएगा, तो वहां पे बस माइनस लग जाएगा सब में, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये एक्सटर्नली, हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं होता है, 99% यही यूज होता है, तो ये इनफ है। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले हैं हाई स्कूल लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।